राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। ज्ञान चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको सबसे पहले एक बात बता दूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में जिसको भी इस विधि से सिमरन करना सीखना है तो वो उसका वीडियो मैंने सिमरन की विधि के नाम से डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। हमारे सदगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में राजा चंदूलाल का संवाद चल रहा है। संवाद यानी ज्ञान चर्चा। कल राजा ने सतगुरुदेव से पूछा था कि हे सतगुरुदेव, मैंने तो संसार में माया का ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान, ये तो मैंने दोनों सुने हैं, लेकिन मैंने परब्रह्म का ज्ञान क्या है ये कभी नहीं सुना है। ये तीसरा ज्ञान क्या है, आप मुझे उसे समझाइए। इस पर सतगुरुदेव एक उदाहरण के माध्यम से उन्हें समझा रहे हैं कि राजा, जैसे एक वृक्ष है, एक वृक्ष बीज से होता है और बीज से ही वृक्ष होता है। दोनों एक दूसरे के अंदर हैं। बीज में वृक्ष है और वृक्ष में ही बीज है। इसी तरह ही तुम माया और ब्रह्म और परब्रह्म के ज्ञान को समझो। बीज है वृक्ष यानी ब्रह्म, जो सर्वत्र व्यापक है। संसार की सब आत्माएं, चाहे देव योनि की हो, चाहे जीव जंतु की हो, चाहे मनुष्य की हो, सब वहीं से आती हैं। तो जो वृक्ष का बीज है वो ब्रह्म है, वो सकल सृष्टि में व्यापक है। इसी तरह उसके डाले, पत्ते, फूल जो हैं वो संसारी हैं, वो मनुष्य हैं, आत्माएं हैं। और अवतारों को तुम तना समझो, और इसी तरह ही उस परब्रह्म को तुम जल की तरह समझो। जैसे संसार में वृक्ष को बढ़ने के लिए जल की आवश्यकता होती है, बिना जल के वो पौधा न हरा भरा हो सकता है, न उस पर फूल, पत्ते, डाले कुछ भी नहीं आ सकते। इसी तरह इस सारी सृष्टि को जल का आधार है। 70% अगर जल है तो 30% सिर्फ ये पृथ्वी है। तो जल तत्व के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। चाहे देव हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे जीव हो, चाहे जंतु हो, सबको जल तत्व की आवश्यकता है। और बिना जल के कुछ फल फूल ही नहीं सकता। ये 18 भार वनस्पति खिल ही नहीं सकती। तो इस जल को तुम परब्रह्म परमात्मा मानो। तो इस तरह इन तीनों चीजों को अलग अलग मानो। तो परब्रह्म बाहर है, वो उसके अंदर नहीं है, यानी उस वृक्ष में नहीं है। हाँ, ये सारा वृक्ष उस जल की ताकत से, परब्रह्म की ताकत से जरूर फलता फूलता है। तो इस बात से आप समझो कि इस सृष्टि की रचना उस परमात्मा की इच्छा से हुई है, ब्रह्म की इच्छा से हुई है। चाहे देव हो, चाहे दानव हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे जीव जंतु हो, सब परब्रह्म की इच्छा से हुआ है। तो इस परब्रह्म को सत्स्वरूप का पद मानो, यानी इस सत्स्वरूप परमात्मा से ही सारी सृष्टि है। अब इस सत्स्वरूप से ये सत शब्द आता है। अंदर जब सत शब्द, शब्द धुन आती है, तब ये आत्मा चेतन होती है। अब इस सत शब्द से जिंग शब्द होता है, और जिंग शब्द से अनहद, अनहद से नाद, नाद से साकार, उससे निरंकार, फिर आत्म चेतन, फिर चेतना, फिर घट ज्ञान, ध्यान से विज्ञान, विज्ञान से फिर समाधि, फिर समाधि से वो मनुष्य सत्स्वरूप में जाकर मिलता है, उस परमात्मा के देश में मिलता है। तो जैसे सारी सृष्टि की रचना बताई गई है, ये उसी तरीके से ही है कि उस सत्स्वरूप परमात्मा से वह पारब्रह्म का देश हुआ, जिसे होण काल भी कहते हैं। उस होण काल से ही सारी सृष्टि, सकल सृष्टि का निर्माण होता है। देव, दानव, मनुष्य, पक्षी सब उसी से ही आते हैं। और फिर उस पारब्रह्म के पद से नीचे चिदानंद का ब्रह्म है, चिदानंद ब्रह्म से नीचे शिव ब्रह्म है, शिव ब्रह्म से नीचे वह महत्तम यानी वह जीव ब्रह्म हुआ। तो अब जीव ब्रह्म हुआ, और इस जीव ब्रह्म से ही जब इसमें निरंकार की धुन उठती है तो फिर ये वापस ऊपर की तरफ उठता है। जैसे ये जीव नीचे माया में धीरे धीरे फंसता गया तो नीचे उतरता गया। अब उसकी वापस सत्स्वरूप परमात्मा में मिलने की भी विधि वही है। जब तक वह इस जीव भाव में यानी इस मनुष्य जन्म में नहीं आएगा, तब तक परमात्मा में मिल भी नहीं सकता। तो मिलने की विधि के लिए, फिर उसे वापस ऊपर की तरफ चढ़ने के लिए
जीव से शिव ब्रह्म, शिव ब्रह्म से चिदानंद में पहुंचेगा, चिदानंद से पार ब्रह्म और पार ब्रह्म से फिर वह इस निरंकार के धुन के साथ उस सत्स्वरूप परमात्मा के देश में मिलेगा। तो जैसे आया वैसे ही उसके ऊपर जाने की भी विधि है। तो ये सारा ज्ञान हमने पीछे विट्ठल राव के संवाद में भी पढ़ा था और अभी सद्गुरुदेव राजा चंदूलाल को फिर दूसरे तरीके से इस सब बातों को समझा रहे हैं। अब राजा चंदूलाल से सद्गुरुदेव कहते हैं कि हे राजा, इस ज्ञान को समझो, समझकर ज्ञान को धारण करो। सिर्फ अंध-मुंध में, मतलब किसी ने कहा, कुछ सुना और करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। सत शब्द की सोझी करिए, उल्ला माए उलझ मत रहिए। कि माया के ज्ञान और ब्रह्म के ज्ञान तक ही बस सीमित मत रह जाओ, उससे आगे भी है। क्योंकि यहाँ राजा को ये नहीं पता है, माया और ब्रह्म से आगे भी उस परब्रह्म परमात्मा का भी देश है, जहाँ पे इस आत्मा का जन्म मरण खत्म होता है। तो यहाँ तक कि कल ज्ञान चर्चा हमने सुनी। अब आगे सद्गुरुदेव कहते हैं, हे राजा, आश चाह करो क्या माही, ता काजे ते भक्ति संभाई। मैं बूझूं तुम कहो विचारी, कौन धाम पे सुरत तुम्हारी। अब सद्गुरुदेव पूछते हैं कि हे राजा, तुम भक्ति तो कर रहे हो, लेकिन किस आशा से कर रहे हो? क्या चाहना है तुम्हारे अंदर? क्या इच्छा है? क्यों भक्ति कर रहे हो? और किस धाम पर तुम पहुंचना चाहते हो, यानी तुम कहाँ जाना चाहते हो? ये सारे प्रश्न हमारे लिए भी हैं कि अगर भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन जाना कहाँ चाहते हैं, मिलना किस में चाहते हैं? कि सिर्फ शिवलोक तक, शक्ति लोक तक, वैकुंठ तक, स्वर्ग तक? किस बात की आशा से आप भक्ति कर रहे हो? कि सिर्फ संसार के सुख को ही भोग कर सुखी होना चाहते? इन सब सवालों पर विचार करिए कि क्यों भक्ति करना चाहते हो। जब आप अपने से ये सवाल करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि आपको पहुंचना कहीं था और ज्ञान और भक्ति आप कुछ और ही कर रहे हो, कर कुछ रहे हो और पहुंचना कहीं और चाहते हो। तो ऐसे कैसे चलेगा? संसार में भी अगर आपको कुछ चाहिए होता है, कहीं जाना चाहिए होता है, तो उसके लिए आप अपना मार्ग और दिशा डिसाइड करते हो कि मुझे यहाँ जाना है और ये रास्ता पकड़ना है। तो भक्ति मार्ग में भी इस बात को समझ से, विवेक से चलिए कि क्या कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, इसको करके होगा क्या, कहाँ पहुंचूंगा। सब बातों के अंदर जिज्ञासा रखिए और सामने वाले से भी पूछिए कि जो बता रहा है कि वो सिर्फ सुनी सुनाई बात कह रहा है कि अनुभव से कह रहा है कि ये करके यहाँ तक पहुंचोगे। आज सतगुरु सुखराम जी महाराज का इतने बड़े ग्रंथ का, सब बातों का, सब ज्ञानों का, सब शास्त्रों का सार हम इसलिए ही तो कहते हैं कि उन्होंने एक एक ज्ञान को खोल खोल के बताया है कि ये करोगे तो यहाँ पहुंचोगे, ये करोगे तो यहाँ तक पहुंचोगे। यानी शक्ति की पूजा कर रहे हो तो शक्ति लोक ही पहुंचोगे, ब्रह्मा की भक्ति करके ब्रह्म लोक में पहुंचोगे, विष्णु की भक्ति करके वैकुंठ ही पहुंचोगे। तो सबका अलग अलग निर्णय है। ये मत कहो कि अपनी मति और बुद्धि के अनुसार, अपने मत ज्ञान के अनुसार मैं जो कर रहा हूँ सही, मैं सब परमात्मा के निमित्त कर रहा हूँ। हाँ, आप जो कर रहे हो, कम से कम ये शुक्र है कि आप भक्ति मार्ग पर चल रहे हो, धन्यवाद के पात्र हो आप। लेकिन ये मत सोचो कि मैं बाहर के ही सारे क्रियाक्रम करके बस परमात्मा में मिल जाऊंगा। वही बात हो गई कि इंजीनियर की पढ़ाई करके सोच रहे हो मैं डॉक्टर बन जाऊं, तो कभी भी नहीं हो सकता। जिस तरह संसार के कुछ नियम हैं, तो परमार्थ में भी कुछ नियम है। अब यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा है कि आप जो कर रहे हो वो सब करना बंद कर दो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप जो नियम कर रहे हो, जो पाठ कर रहे हो, जो संध्या आरती कर रहे हो, बिल्कुल करिए, जरूर करिए। मनुष्य के जब शुभ शुभ कर्म इकट्ठे होते हैं, तभी ही केवल भक्ति मिलती है, तभी परमात्मा में मिलने का ज्ञान मिलता है। क्योंकि इस आत्मा के अंदर धीरे धीरे तड़प तो पैदा होती ही है कि मैं परमात्मा से मिलूं, तो परमात्मा उस आत्मा को रास्ता भी जरूर दिखाते हैं। अब सतगुरुदेव ने राजा से पूछा था कि हे राजा, तुम किस आशा से भक्ति कर रहे हो? तो उस पर राजा कहता है,
हो स्वामी जी विशन धाम पर सुरत हमारी, बहुत सुखा पर आशा धारी। अब राजा कहता है कि हे सतगुरुदेव, मैं वैकुंठ की प्राप्ति करना चाहता हूँ और बहुत से संसार के सुख की आशा भी रखता हूँ। मुक्त काज हम भक्ति करा, गर्भ काज हरि हृदय धरा। मैंने मुक्ति के लिए यानी वैकुंठ की प्राप्ति के लिए मैं भक्ति कर रहा हूँ और गर्भ में न आने की इच्छा से मैंने भगवान विष्णु की भक्ति कर रहा हूँ। अब यहाँ राजा को आप सुनिए क्या कह रहे हैं कि एक तरफ तो कह रहा है कि मुझे संसार में सुख की आशा है और दूसरी तरफ कह रहा है कि मैं वैकुंठ में मिलकर मुक्ति भी चाहता हूँ और गर्भ में भी ना आऊं। तो कैसे हो सकता है? होण काल ब्रह्म तक तो सब आत्माओं को वापस इस संसार में आना पड़ता है। संसार की हर आत्मा होण काल यानी उस ब्रह्म से सारे संसार की, चाहे अवतार हो, चाहे दानव हो, चाहे ऋषि हो, चाहे मुनि हो, चाहे मनुष्य हो, सबको आना पड़ता है, क्योंकि यहाँ सत्स्वरूप का पद और होण काल का ब्रह्म दो अलग अलग हैं। इन दोनों को समझिए, एक अगर पिता की भक्ति है तो दूसरी पति की भक्ति है। पिता के देश से आत्माएं जन्म लेकर आती हैं, क्योंकि पिता के घर में ही हर आत्मा का जन्म होता है। जैसे एक स्त्री का जन्म पिता के घर से होता है, लेकिन वो मिलती जाके पति के घर में है, यानी पति का घर उसका अपना घर कहलाता है। ऐसे ही इस आत्मा का पति ये शब्द है, ये शब्द धुन है। आत्मा इस शब्द धुन में मिलेगी। जब सुरत और शब्द का मेल होता है तब उस पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो इस बात को समझिए, होण काल ब्रह्म पिता का देश है और सत्स्वरूप का देश पति का देश है, जहां इस आत्मा को मिलना है। तो राजा ने सिर्फ सुख की आशा से और वैकुंठ की प्राप्ति की आशा से वह भक्ति कर रहा है। तो इस पर सतगुरुदेव कहते हैं, हे राजा सुख की लार दुख सुनो होई, गर्भ मुगत लग मिटे न कोई, विष्णु धाम लग काल ग्रासे, काम क्रोध दोनों रह बासे। सतगुरुदेव कहते हैं, राजा सुख के पीछे तो दुख है ही है। आप कैसे कह रहे हो कि मैं सिर्फ सुख की आशा से कर रहा हूँ? सुख जहाँ दुख, दिवस जहाँ रजनी, जहाँ जन्म जहाँ मरना, ज्ञान विचार गुरा का देखो, काल फांस क्यों पड़ना। हे राजा विचार करो, इस बात को समझो, जहाँ सुख है वहाँ दुख अवश्य ही होता है। अगर दिन है तो रात भी अवश्य ही होगी। जहाँ जन्म है वह मृत्यु भी अवश्य होगी। तो थोड़ा विचार करो। आगे राजा कहता है, गर्भ मुक्त लग मिटे न कोई, यानी मुझे इस गर्भ से भी मुक्ति मिल जाए तो, लेकिन पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, तो जब तक देह धरोगे तब तक तो इस संसार में बार बार आओगे, बार बार जन्म लोगे, बार बार मरोगे। तो वहां तक ब्रह्म से तो हर आत्मा आ रही है। आगे वो कहता है, विष्णु धाम लग काल ग्रासे, काम क्रोध दोनों रह बासे। तो विष्णु लोक की तुमने, वैकुंठ लोक की तुमने आशा लगा रखी है, लेकिन वहां तो काम और क्रोध दोनों ही अभी तक वहां पर है। अगर ऐसा नहीं होता तो जब सनकादिक ऋषि वैकुंठ लोग गए थे तो जय विजय द्वारपालों के रोकने पर उन्हें क्रोध आ गया और उन्होंने उन्हें वहीं पर ही श्राप दे दिया, जिस श्राप की मुक्ति के लिए उन्हें इस मृत्यु लोक में आना पड़ा। तो इसका मतलब वैकुंठ लोक तक पहुंचकर भी न ये काल की दौड़ खत्म होती है, न क्रोध की दौड़ खत्म होती है। तो तुम कैसे मुक्ति की आशा लगाए हुए हो? इससे आगे की चर्चा कल करेंगे। राम राम।